गाइस, डेनवो ने गेमिंग दुनिया को काफी टाइम तक पकड़ के रखा है, लेकिन अब लगता है इस पावरफुल डीआरएम का फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन हो गया है। क्यों? क्योंकि कुछ बड़े डेवलपर्स अब खुद ही डेनेवो को छोड़ने लग गए हैं। सोच रहे हो ज़रा सीरियसली? वो डेनेवो जो हैकर की नींद उड़ा देता है, उसका फ्यूचर वीक हो गया है। हाँ गाइस, आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे क्या डेनेवो का एरा खत्म होने वाला है, क्या डीआरएम फ्री गेमिंग वापस आ रही है और कौन से गेम डेवलपर्स ने इस डीआरएम सिस्टम को ऑफिशियली रिजेक्ट किया है। चलो शुरू करते हैं। एक वक्त था जब हर दूसरा गेम डेनेवो डीआरएम के साथ रिलीज होता था। पब्लिशर को लगता था कि ये पायरेसी को कंट्रोल करेगा और सेल्स प्रोटेक्ट होंगी, लेकिन ग्रेजुअली गेमर कम्युनिटी ने आवाज उठाना शुरू कर दी। रेडिट थ्रेड्स, स्ट्रीम रिव्यूअर्स और यूट्यूब पे डेनेवो के अगेंस्ट इतने ब्लैकलिस्ट हुई कि डेवलपर को नोटिस लेना पड़ा। GOG.com जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ये मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग बना दिया। GOG पे जितने भी गेम्स अवेलेबल हैं वो 100% डीआरएम फ्री हैं। मतलब एक दफा खरीदो, फिर इंटरनेट के बिना भी खेलो, बिना किसी चेक के। और गेस व्हाट, लोग खुशी खुशी वहां से गेम खरीद रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। कौन से डेवलपर डेनेवो से दूर भाग रहे हैं? आपको सरप्राइज होगा सुन करके कुछ AAA डेवलपर्स ने खुद डेनेवो को ड्रॉप कर दिया। जैसे कैपकॉम ने कुछ रीसेंट अपडेट्स में क्वाइटली डेनेवो को हटा दिया। स्क्वायर एनिक्स के कुछ टाइटल्स जैसे ऑक्टोपाथ ट्रैवलर डीआरएम फ्री रिलीज हुए। यूबीआई सॉफ्ट ने भी कुछ गेम्स में डेनेवो रिमूव किया पोस्ट लॉन्च। आईडी सॉफ्टवेयर डूम के क्रिएटर्स ने भी ओपनली कहा कि वो डेनेवो से खुश नहीं थे। ये सिर्फ छोटी स्टूडियोज नहीं, बड़े नाम है। जब ये लोग डीआरएम फ्री गेमिंग को प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब कुछ सीरियस शिफ्ट चल रहा है इंडस्ट्री में। परफॉर्मेंस इश्यूज, जब एक गेमर ने रेजिडेंट एविल विलेज के क्रैक वर्जन और ओरिजिनल वर्जन कंपेयर किए तो शॉकिंग रिजल्ट्स आए। क्रैक वर्जन स्मूदर चली, कम स्टटर और फास्ट लोडिंग थी, जबकि लेजिट वर्जन में लैगी गेम प्ले था, सिर्फ डेनेवो की वजह से। अब सोचो, गेमर ने पैसा भी दिया और उसे वर्स एक्सपीरियंस मिला। दैट्स नॉट जस्ट अनफेयर, इट्स डेंजरस फॉर ब्रांड लॉयल्टी। डेवलपर समझने लगे हैं कि अगर उनका गेम ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो लोग रिफंड मांग लेंगे या नेगेटिव रिव्यूज लिख देंगे। इसीलिए वो सेफ खेलने के लिए डेनेवो को रिमूव कर रहे हैं। क्या डेनेवो अपडेट हो रहा है? अब ये मत समझना कि डेनेवो बस चुप बैठा है। उनका एल्गोरिदम हर साल और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। न्यू वर्जन्स हैकर के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं, बट ये ओवर प्रोटेक्शन कभी कभी यूजर्स के अगेंस्ट चला जाता है। डेनेवो ने एक बार एक ऑलवेज ऑनलाइन डीआरएम लॉन्च किया था। मतलब आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना पड़ता था, वरना गेम ही नहीं चलता था, इवन इन सिंगल प्लेयर। ये चीज गेमर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जब स्ट्रीम रिव्यूज में लोग लिखते हैं गेम अच्छा है पर डेनेवो ने एक्सपीरियंस खराब कर दिया, तो डेवलपर्स को हिट मिलता है डायरेक्टली उनकी सेल्स और रेपुटेशन पे। अब एक सच्चाई मान लो, पायरेसी कभी खत्म नहीं होगी। डेनेवो जैसा कोई भी डीआरएम 100% सिक्योर नहीं हो सकता। हैकर्स क्रिएटिवली नई टेक्निक्स निकाल लेते हैं, कभी बाईपास, कभी एमुलेशन, कभी फेक सर्वर मेथड्स। तो फिर सवाल ये है, अगर डेनेवो पायरेसी स्टॉप नहीं कर सकता और परफॉर्मेंस भी खराब करता है तो उसे कंटिन्यू करने का क्या फायदा? इसीलिए काफी स्टूडियो सोच रहे हैं कि लेट्स फोकस ऑन गिविंग अ बेटर एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ फाइटिंग पायरेसी। ये शिफ्ट गेमर सेंट्रिक थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉजिटिव साइन है। फ्यूचर कैसा हो सकता है? तो क्या डेनेवो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा? प्रोबेबली नॉट। कुछ स्टूडियोज फिर भी यूज करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्च विंडो, जब उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में डेनेवो का होल्ड वीक पड़ता जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में गेम्स 2 से 3 महीने बाद डीआरएम फ्री अपडेट्स लें। इंडी डेवलपर्स पहले से ही विदाउट डेनेवो रिलीज करें। गेमर्स को ऑफलाइन एक्सेस प्लस ऑनरशिप का फुल कंट्रोल मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, गेमर्स के ट्रस्ट की वैल्यू डीआरएम से ज्यादा हो। आपका क्या ख्याल है? तो गाइस,
क्या लगता है आपको, क्या डेनोवो का जमाना खत्म होने वाला है या फिर वो एक नया फॉर्म लेकर वापस आएगा और फिर से हैकर को टफ टाइम देगा? अगर आपको चॉइस मिले तो क्या आप DRM फ्री प्रेफर करोगे या एक डेनोवो प्रोटेक्टिव गेम? बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे आपका ओपिनियन जेन्युइनली चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और फ्रॉगी गेमिंग को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ ऐसी डीप, इमोशनल और ऑनेस्ट टेक गेमिंग स्टोरीज रोज आप नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए गेमिंग मिस्ट्री के साथ।